जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की हड़प नीति तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ग्रीनलैंड पर आंखें गड़ा दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। ग्रीनलैंड पर नेटो वर्सेस ट्रंप होता हुआ नजर आ रहा है। हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं और इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ बेहद अहम अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हैं मेरे सहयोगी मनीष झा भी। तो दुनिया के हालात तनावपूर्ण हैं और ऐसे में वेनेजुएला से शुरू हुई अमेरिका की जंग की आग संपूर्ण यूरोप में फैलने की आशंका है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले की तारीख का ऐलान किया तो यूरोप के 7 देश अमेरिका के सामने खड़े हो गए। उधर नेटो में भी ट्रंप के फैसले के खिलाफ विद्रोह देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड की वजह से नेटो का ही अंत हो जाएगा। और वेनेजुएला में अभी हालात सामान्य नहीं है। राष्ट्रपति पैलेस के पास हुई गोलीबारी के बाद अब भी दहशत है लोगों में। वेनेजुएला को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी टकराव बढ़ चुका है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी का अमेरिका के खिलाफ लगातार एक्शन भी जारी है। तो बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड पर किसी भी वक्त अमेरिकी हमला हो सकता है। व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड पर 6 जनवरी को बैठक हुई। मीटिंग में ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने का फैसला लिया गया। ट्रंप कह चुके हैं कि अगला नंबर ग्रीनलैंड का हो सकता है। हाँ, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। जरूरत पर सैन्य एक्शन के लिए भी ट्रंप तैयार है। अमेरिका की तैयारी से अलर्ट मोड पे इस वक्त नेटो है। तो देखिए, व्हाइट हाउस में फैसला, जल्द ग्रीनलैंड पर हमला। ग्रीनलैंड को कैसे जल्दी से जल्दी एक्वायर कर लिया जाए, इस पर अब बाकायदा चर्चा हो रही है और व्हाइट हाउस आधिकारिक स्टेटमेंट में इसका जिक्र कर रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए। पहला संकेत, व्हाइट हाउस की मीटिंग में ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने का फैसला हुआ है। दूसरा संकेत, ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने सभी तरह के ऑप्शंस खुले रखे हैं। जरूरत हुई तो सैन्य एक्शन के लिए भी ट्रंप ने हामी भर दी है। यह अपने आप में बड़ी बात है। जी हाँ, तीसरा संकेत ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ग्रीनलैंड को लेकर नेटो का जो बिखराव है वो शुरू हो चुका है। नेटो अब पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई देगा अगर अमेरिका की ओर से ये कार्रवाई होती है। नेटो के खिलाफ जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बड़ा टकराव होगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क नेटो सदस्य देश है और इसीलिए टकराव और ज्यादा गहरा जाएगा। जी हां, यानी कि नेटो के सदस्य देश पर अब आंखें गड़ा दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। ग्रीनलैंड पर खतरे से नेटो अलर्ट है क्योंकि अब नेटो के रुख के बिल्कुल खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, वेनेजुएला में मिली कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। क्या एक नेटो देश पर अब हमला करके उस पर कब्जा किया जा सकता है? क्या अमेरिका यह दुस्साहस करने जा रहा है? देखिए, हालात तो ये बनते दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि ट्रंप के हौसले से ज्यादा ये ट्रंप का अहंकार दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से व्हाइट हाउस में इस पर विस्तार से मीटिंग हुई है, मीटिंग में इस विकल्प पर चर्चा हुई है कि कब, कितने दिन में, किस तरीके से ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने कब्जे में ले लेगा और फिर ये कि क्या क्या हमारे पास विकल्प है, जिसमें ग्रीनलैंड को खरीद लेने के विकल्प के अलावा यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो हम मिलिट्री कार्रवाई भी वहां पर करेंगे। अब देखिए, वेनेजुएला में तो महज 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन था। 30-35 मिनट में लगभग सारा काम खत्म हो गया था। ग्रीनलैंड में तो 5-7 मिनट भी नहीं लगेंगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं खत्म होती है। पूरी दुनिया को बताया जाता था कि नाटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5। अगर किसी नाटो देश पर आपने हमला किया तो नाटो के 32 देश मिलकर आप पर हमला करेंगे। लेकिन अब क्या होगा जब ट्रंप ग्रीनलैंड, जो कि नाटो का मेंबर है, उस पर हमला करेगा, जो डेनमार्क की टेरिटरी है, जो ग्रीनलैंड का, जो नाटो का मेंबर है। तो यह आर्टिकल 5 कौन किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? अमेरिका के खिलाफ बाकी नाटो देश आएंगे या फिर बाकी नाटो देश अमेरिका के साथ मिलकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड? तो स्थिति बहुत भयावह हो गई है। लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप के इस कदम से नाटो खत्म हो सकता है। जी
बड़ी बात है मनीष। और नेटो खत्म हो सकता है या ट्रंप के अगला कदम क्या होगा? क्या वाकई वेनेजुला जैसा भाषण होगा ग्रीनलैंड का? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। लेकिन एक भयंकर टकराव की ओर ये मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका नेटो में जबरदस्त टकराव है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन की अमेरिका को चेतावनी सामने आई है, वार्निंग आई है। ग्रीनलैंड पर हमले से नेटो का अंत होगा। अगर आप ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे तो नेटो का अंत होगा, ये वार्निंग दी गई है। अब आपको बताते हैं, ट्रंप का सीधा टारगेट इस वक्त ग्रीनलैंड है और नेटो का क्या अंत हो जाएगा इस कदम से। ट्रंप का अल्टीमेटम है 20 दिन का टारगेट है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड की जरूरत है। डेनमार्क की चेतावनी देखिए क्या है, डेनमार्क पर कब्जे की कोशिश की तो नेटो का अंत हो जाएगा, क्योंकि नेटो का सदस्य है। यूएस के हमले से नेटो की व्यवस्था खत्म होगी, कुछ नहीं बचेगा। ये आपको बता दें, प्रधानमंत्री डेनमार्क की ओर से कहा गया। बड़ी बात क्या है? देखिए, बड़ी बात यह है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड, आपको बता दें डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है ग्रीनलैंड। डेनमार्क और अमेरिका दोनों ही नेटो सदस्य देश हैं और दोनों देशों को संप्रभुता और सुरक्षा नेटो की गारंटी है। तो देखिए, हालात अब तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं नेटो के अंदर ही। नेटो वर्सेस अमेरिका सीधे सीधे नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और नेटो देश आमने सामने आ गए हैं। समझाते हैं आपको कि ग्रीनलैंड पर विवाद क्या है और क्यों अमेरिका इसको अपने लिए खतरा मान रहा है। ये देखिए, नक्शे के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका से ग्रीनलैंड की दूरी 5043 किलोमीटर है, तो डेनमार्क से ग्रीनलैंड की दूरी महज 2920 किलोमीटर है। अमेरिका का डेनमार्क और ग्रीनलैंड से करीबी रिश्ता तो रहा है। डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य है। 1951 में एक रक्षा डील के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य बेस रखने की अनुमति भी मिली है। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन के तौर पर देखता है। अमेरिका ग्रीनलैंड से में दबदबे से संभावित खतरों को रोकना चाहता है। और अब सवाल तो यह है कि अमेरिका को खतरा क्या है। दरअसल ग्रीनलैंड आर्कटिक में मौजूद है और यहां पिछले काफी समय से रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं। यानी कुल मिलाकर लॉजिक एक बार फिर वही वेनेजुएला वाला निकलकर सामने आ रहा है, जहां रूस और चीन की गतिविधियों के बढ़ने के बाद अमेरिका ने क्या किया, यह दुनिया ने देखा।